सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुख और दुख दोनों के बीच में मनुष्य के जीवन की सरिता प्रवाहित होती है। कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी जीत कभी हार, कभी पीड़ा कभी प्रेम, कभी खुशी और कभी खिन्नता मनुष्य के जीवन में रहती है। परंतु साहिब कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। यदि आपको जीवन में कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए जो अपने ज्ञान के शब्दों के द्वारा आपके जीवन को बदल दे, सुधार दे, परिवर्तन कर दे, तो क्या घटना घटेगी? बहुत सुख प्राप्त होगा। सद्गुरु मिले बहुत सुख लहिए। सत्संग के शब्द ज्ञान की वाणी हमारे आपके जीवन को चेंज करती है। कैसे चेंज करती है? जिससे आपने देखा होगा कि कपड़ा सफेद कलर का है, मूल रंग इसका व्हाइट होता है, लेकिन कपड़े को जैसा रंग मिले, फिर जिस रंग में उसको डुबा दो, उस सफेद वस्त्र उसी रंग का दिखने लग जाता है और रंग बदल देता है, लाल पीला नीला। मानव को जैसा संग मिले और मनुष्य को जैसी संगत मिल जाती है। संगत बहुत बड़ी चीज है। और मनुष्य की जिंदगी का निर्माण संग, साहित्य और वातावरण से होता है। हर व्यक्ति चाहता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा बने, लेकिन अच्छा वो तब बन सकता है जब अच्छी संगत में रहे, अच्छे वातावरण में रहे, आसपास के लोग अच्छे हों। और मनुष्य का मन ऐसा है कि अच्छाइयों को सीखने में तो इसे वर्ष निकल जाते हैं, लेकिन बुराइयां सीखने में इसको जरा भी वक्त नहीं लगता है। ये बहुत जल्दी बुराई सीख लेता है, क्योंकि पानी को कहीं छोड़ दो नीचे की ओर बह कर जाता है। ऐसे मन भी नीच कर्मों की ओर जल्दी जाता है। महाराष्ट्र में एक भक्त मिलने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका सत्संग टीवी में सुनता हूं। तो मैंने कहा अच्छी बात है। बोले 1 मिनट आपको अलग मिलना चाहता हूं। तो जब उनको अलग में मिला तो बोले कि तो हमने कहा कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ? सत्संग सुनते हो? तो बोले सुधरूं या न सुधरूं, लेकिन नीचपना तो कुछ कम हो ही जाएगा। तो ये मनुष्य के स्वभाव में नीचपना रहता है। वो नीचपना भी अगर कम हो जाए
तो भी शांति मिल सकती है। और ये मन हमेशा नीच कर्मों की ओर भागता है। इस मन से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। कबीर साहब कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है और ये मन चोर भी है। कबीर साहब ने इसको चोर भी बताया है। ये चुपके से निकल जाता है, इधर से उधर सोचने लग जाता है। ई मन शुद्ध ठगहार, और ये प्योर ठग है। इसने बहुत लोगों को ठगा है। नेताओं को भी ठग लेता है, महिलाओं को भी ठगता है, पुरुषों को भी ठगता है, अफसरों को भी ठगता है, और कितने साधुओं को भी ठगा है इसने। बहुत बड़ा ठग है। जरा सा चूक जाओगे ये मन तुमको ठग लेगा। शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि चहड़े। और मन के ऊपर चर्चा करते करते सुर नर मुनि ये सब अज्ञानता में ही जकड़े रहे, अज्ञानता के अंधकार में भटकते रहे। मन के लक्ष्य द्वार और मन के निकलने के लाखों द्वार हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो आपका मन क्या ध्यान में रहता है? नहीं रहता है। फिर मन दुकान में चला जाता है। ये मन मंदिर की याद करता है, सड़क की याद करता है। कितने स्मरण अंदर अंदर आते रहते हैं। इसलिए बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि जब ध्यान में बैठता हूं तो मन में बड़ी चंचलता होती है। और संत लोग भजन भी गाते हैं कि जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इस मन को जितना समझाता हूं उतना ही मचल जाता है। और ये मचलता कहाँ है? कभी लोभ में मचल जाता है, कभी मोह की ओर मचलता है, और कभी क्रोध के कारण मचलता है, कभी अभिमान में मचलता है, कभी ईर्ष्या द्वेष में मचल जाता है, और कभी काम वासना में मचल जाता है। परंतु अर्जुन कहते हैं कि मन ऐसे चंचल है जैसे वायु र्युषु दुष्करम, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़। मन बहुत ही प्रमथन करने वाला है, ऐसा अर्जुन ने कृष्ण से कहा। जैसे वायु को वश में करना कठिन है, ऐसे मन को वश में करना कठिन है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। महाबाहो, अर्जुन का एक नाम महाबाहो भी था, दूसरा नाम पार्थ भी था, और प्रचलित नाम अर्जुन है। ये बहुत नाम रखते थे पहले लोग। अभी तो एक नाम में ही लोग संतोष कर लेते हैं, ज्यादातर दो नाम हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन के बहुत नाम थे। कौन्ते भी इनको कहते थे, कौन्ते, पार्थ। ये अर्जुन के नाम थे। और जिस समय अज्ञातवास में, उस समय इन्होंने बहुत नाम बदले थे। कभी कभी नाम बदलकर भी काम हो जाता है, और कभी कभी कपड़े बदलकर भी काम बन जाता है। और ये सब बातें बहुत बुद्धिमान और विवेकवान समझते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यासेन तो कौन्ते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, महाभारत के काल में मां का महत्व ज्यादा होता था। जब किसी का परिचय पूछा जाता था तो अपनी मां का नाम बताते थे, बाप का नाम कम बताया जाता था। धीरे धीरे अब पिता का नाम, कलयुग में पिता का नाम ज्यादा चलता है। और त्रेता युग की अपेक्षा कलयुग ज्यादा अच्छा है।
द्वापर की अपेक्षा भी कलयुग अच्छा है और आज का युग बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कलयुग चल रहा, सब बिगड़ गए हैं। तो मुझे लगता है द्वापर और त्रेता से अभी अच्छी व्यवस्था है, सेटिंग अच्छी है, नियम विचार अच्छे हैं, सब समझदार भी ज़्यादा है, लोगों के घर भी अच्छे हैं, लोगों की गाड़ियाँ अच्छी हैं और जितने लोग हैं सब होशियार ज़्यादा है और पहले से लड़ाई झगड़ा भी ज़्यादा नहीं है, उससे कम ही है अभी, और मर्यादा भी ज़्यादा है, मर्यादा कम नहीं है। कृष्ण कहते अर्जुन, यदि मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करो और मन में वैराग्य भरो। देखिए दो शब्द हैं, अभ्यास और वैराग्य। जब तक आपके मन में वैराग्य नहीं होगा तब तक ये मन जो है चंचलता बंद नहीं करेगा। और गृहस्थ के लिए भी वैराग्य जरूरी है, गृहस्थ के घर में भी वैराग्य चाहिए, क्योंकि वैराग्य ही आपको नियंत्रण में चलने की शक्ति प्रदान करेगा। संत में तो वैराग्य चाहिए ही चाहिए, पर गृहस्थ में भी चाहिए। और जिस गृहस्थ में वैराग्य आ जाता है वो गृहस्थ फिर यत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र कहीं भी किसी भी चीज में आकर्षित नहीं होता है, वो फिर नियम के अंतर्गत रहता है, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहता है। और वैराग्य का अर्थ ही है कि लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना, कंट्रोल में रहना। और ये वैराग्य राजनेताओं में भी बहुत जरूरी है। मेरे पास एक रामपुर सिटी से फोन आया, रामपुर जिला है उत्तर प्रदेश में। तो उस फोन में मैं तो बात करना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे साथ बहुत दयालु संत लोग हैं, तो उसने बहुत हमें समझा बुझा के बात करा था। तो जब बात हुई तो उसमें एक स्त्री रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो 5 मिनट तो रोती रही और मुझे नींद बहुत आ रही थी, मैं गाड़ी में सोने ही जा रहा था। अब वो रोना धोना बहुत शुरू किया, तो मैंने कहा बताओ है क्या? तो नींद तो भंग हो गई उसकी रोने धोने। फिर उठ के मैं बैठ गया। उसने कहा मेरा पति राजनेता है, मेरे घर मुख्यमंत्री भी आते हैं, बड़ा नेता है मेरा पति, रामपुर में घर है। तो हमने कहा जिसका पति राजनेता और जिसके घर में मुख्यमंत्री मेहमान बनकर आते हैं, फिर वो लेडीज क्यों रो रही है? बोले आगे की कहानी तो सुनो आप। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले मैं टीवी में आपका प्रवचन सुनती हूँ। हमने कहा तो अच्छी बात, पर रोती क्यों हो? क्योंकि मैं रोने वाला प्रवचन करता ही नहीं, मैं तो हंसने वाला करता। तो उसने कहा मेरा पति लखनऊ में ही ज्यादा रहता है। तो हमने कहा फिर उसमें क्या प्रॉब्लम? बोले वहां दूसरी औरत को रखता है। तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बोले हम इसीलिए रोती हैं, हम क्या करें? तो मैंने फिर उसको 29 मिनट वैराग्य सिखाया, 29 मिनट लगा, और तब से दोबारा उसका फोन भी नहीं आया, वो निपट गई। और 29 मिनट का वैराग्य सिखाने के बाद अंत में उसने हंसना शुरू किया। बोले भाड़ में जाने दो पतिवती को, लफड़ा खत्म हो गया। हमने कहा जो पति तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं पा रहा है उसके लिए तुम्हारा रोना व्यर्थ है। वो लखनऊ में पड़ा है, सड़ा है, उसके चक्कर में क्यों पड़ी हो तुम तो अपने सुख से भोजन बनाओ, खाओ, आराम से रहो, व्यायाम करो, योगा करो, पैदल चलो, शरीर को स्वस्थ रखो, हंसो, प्रवचन सुनो, और टाइम मिल जाए तो दिन में भी 1 घंटा सो और रात में भी सोइए, आनंद करिए, मुस्कुराइए। ये पतिवती में सुख कहाँ रखा है? तो उसको वैराग्य आ गया, ज्ञान आ गया। उसने कहा तो हम आपका प्रोग्राम करेंगे। हमने कहा प्रोग्राम मत करना, क्योंकि पति पत्नी का जिसके घर में तालमेल ना हो उसके घर में गुरु को भी जाना नहीं चाहिए, नहीं तो गुरु बीच में खतरे में पड़ जाएगा। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न खो। अब यदि उस नेता के अंदर वैराग्य होता
लखनऊ में जाकर के वो किसी दूसरी लेडीज में नहीं फंसता। राम के मन में यदि वैराग्य न होता तो वनवास में जाकर के भी एक नया लफड़ा खड़ा हो जाता। शूर्पणखा आकर के भगवान श्री राम को अपनी ओर आकर्षित करती है। याद रखना, दुनिया के अंदर त्रेता युग में भी शूर्पणखा थी। तुम ये मत समझना कलयुग में शूर्पणखा नहीं है। अभी भी शूर्पणखा भी है और अभी भी रावण भी है, मेघनाद भी है, कुंभकर्ण भी है, अभी भी राम भी है, लक्ष्मण भी है। जिसके अंदर भाई के प्रति सेवा का भाव है, जो अपने लक्ष्य को ही मन में सदैव बसा कर रखता है, वो लक्ष्मण का रूप है। और जो प्रेम से भरा हुआ है और प्रेम से अपने कार्यों को संपन्न करता है और परिवार के अंदर प्रेम की गंगा बहाता, वो भरत का रूप है। जो परिवार के अंदर मौन और शांत रहता है, हलचल नहीं करता, वो शत्रुघ्न का रूप है। और याद रखना, कई के कहने में बहकावे में जो आ जाए वो कैकेयी का रूप है। कैकेयी का मतलब ही होता कई के कहने में आने वाला कैकेयी होता है। और मंथरा जो सबके मन को थरथरा दे, कपा दे, ऐसा कार्य करे, वो मंथरा कहलाती है। और याद रखना, मेघनाद जो मेघ जैसी गर्जना करे, अर्थात जो अहंकार से भरा हुआ है, वो मेघनाद का रूप है। जो आलस्य, प्रमाद और निद्रा से भरा हुआ है, उल्टा पलटा खाता पीता है, वो कुंभकर्ण का रूप है। और जिसके अंदर अभिमान और वासना आंधी तूफान मचा रखी है, जो किसी की सुनता नहीं, मानता नहीं, पत्नी की भी नहीं मानता, न माँ की मानता है, न किसी की मानता है, उसका नाम रावण होता है। ऐसे ऐसे रावण भी बहुत रहते हैं, हर गांव में रहते हैं।